वो सेकंड वीडियो है किसका, पॉलीमराइजेशन का। जो फर्स्ट वीडियो थे, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती है, सिंगल यूनिट्स, वो कंबाइन होती है, कंबाइन होने के बाद में एक लार्ज यूनिट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये अपने लास्ट वीडियो में बता दिया, और मैंने इसके फर्स्ट टाइप को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट आर दी नेचुरल पॉलीमर्स। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं, एग्जांपल है, और एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आपको वैसे बता दिया था कि हाउ कैन यू डिफाइन सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर डेफिनेशन आपको बता दी थी मैंने आपको। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, मैन मेड या ह्यूमन मेड, जो लेबोरेटरी में बनते हैं, ठीक है, मैन मेड, या इनको आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर। These are also called artificial polymer। मैन मेड पॉलीमर होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल है, आप एग्जांपल देख सकते हो। आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, नाइलॉन 6/6, क्लियर, टेरिलीन, these are the example of synthetic polymer। इसमें अपने डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे नाइलॉन 6/6 का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, और टेरिलीन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने किसके बारे में है, नाइलॉन 6/6। क्लियर हुई बात। सिंथेटिक पॉलीमर आपको पता चल गया क्या होता है, कि जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर हुई बात। अब अपने बात करते हैं नाइलॉन 6/6 की। नाइलॉन 6/6 अब ये कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर होता है, किससे होता है, बाय द कंडेंसेशन ऑफ, बाय द कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड, कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो अब ये आपको ध्यान में रखनी है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है। तो पहले ये ध्यान रखना है, इनके लिए आपको ये करना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने में इजी हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम आपको पता होना चाहिए एडिपिक एसिड का। तो एडिपिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नेम होता है हेक्सेन डाई ओइक एसिड, हेक्सेन डाई ओइक एसिड। अब ये ओइक एसिड आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो वो क्या होंगे, डाई मींस दो लगे होंगे किसमें, हेक्सेन के साथ में। क्लियर हुई बात। और ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, डाई का मतलब दो, अमाइन क्या होंगे, इसमें दो अमाइन ग्रुप लगे होंगे। क्लियर हुई बात। अब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। नाइलॉन 6/6, नाइलॉन 6/6 का नेम कैसे पड़ा है, देखिए एडिपिक एसिड है, इसमें भी क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 6 कार्बन। क्लियर हुई बात। और हेक्सामिथाइल डाइअमाइन में कितने होते हैं, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और नाइलॉन जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना होता है, नाई मींस NY मींस न्यूयॉर्क। क्लियर हुई बात। और LON मींस लंदन।
ये लंदन से मिलकर बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6 बोलते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब इसका पॉलीमराइजेशन देखते हैं कैसे होता है। तो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करोगे आप, पहले क्या करना है, जो अपना एडिपिक एसिड है, क्लियर हुई, वो बनाइए। तो पहले आपको इसका सिंपली स्ट्रक्चर बनाता हूं, बाद में इसको खोल के बनाते हैं। ये COH हो गया अपना, क्लियर है, ये CH2 4 और ये COOH, तो ये डाइओइक हो गया। C कितने हो गए 1, ये कितने हो गए 4, 5 एंड 6। और किसको मिलाना है, हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। अमाइन क्या होता है, NH2। क्लियर हुई बात, सॉरी CH2 6, क्लियर हुई, और ये NH2। तो ये अपना क्या है, ये एडिपिक एसिड है, ये क्या है, एडिपिक एसिड। क्लियर हो रही है बात? ये क्या है, ये अपना क्या है, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। देखिए अमाइन दो है, NH2 NH2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाइए। इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, खोलना है अपने, फिर इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं कैसे हो जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसको मैंने खोल दिया, ये से खुलता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH2 4, इसको खोलिए दोबारा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हुई बात? अब ये क्या करोगे, H को खोल दिया, NH, तो NH2 बन गया। ये क्या है, CH2 6, इसी तरह NH और H को मैंने खोल दिया। क्लियर हुई बात? ये क्या होंगे, N नंबर ऑफ होंगे, ये क्या होंगे, N नंबर। अब इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन, इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन। क्लियर हो रही है ना बात? तो अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ये H होगा, ये इसके साथ में क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्लियर हो रही है बात? ये H किसके साथ में, H2O बना लेगा। एक ये वाला H है, क्लियर हो रही है, ये इसके साथ में H2O बना लेगा। तो अब देखिए क्या बनेगा इसके बाद में, वहां पर क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O CH2 4, फिर इधर C डबल बॉन्ड O। क्लियर हो रही है बात? इसका इधर बॉन्ड खोल दीजिए, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, 4 हो गई, ठीक है। अब इसका देखिए C डबल बॉन्ड O, आगे क्या होगा, ये तो निकल गया, यहाँ पर NH, यहाँ पर क्या हो गया NH, आगे देखिए CH2 6, आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 6, आगे क्या बनेगा NH। तो ये हो गया, यहाँ पर N नंबर ऑफ H2O, N नंबर ऑफ H2O, जितने मॉलिक्यूल इसके होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये क्या होगा, N नंबर हो गया। तो दिस इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइअमाइन। पॉलीमराइजेशन किया तो क्या हुआ, ये एक H और OH ने क्या किया, H2O बनाया, इधर OH है और इधर क्या है H है, इसने भी H2O बनाया, तो NH2 हो गया। क्लियर हुई बात? ये N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है N है।
तो दिस इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइलॉन 6,6। अब देखिए नाइलॉन 6,6 है, इसके यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइलॉन 6,6। तो नाइलॉन 6,6 के यूजेस क्या होंगे, यूजेस, तो यूज कहां का होता है नाइलॉन 6,6, तो गियर्स में, गियर्स बनाने में, बियरिंग्स में, बियरिंग्स में, क्लोथ्स में यूज होता है और टायर्स में यूज होता है, टायर्स बनाने में। क्लियर है? तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है नाइलॉन 6। स्टूडेंट्स आगे जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज टेरिलिन। इससे पहले अपने क्या किया, नाइलॉन 6,6, तो नेक्स्ट अपना टेरिलिन। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर टेरिलिन या हाउ कैन वी पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिलिन। तो टेरिलिन का पॉलीमराइजेशन करना है तो इसके लिए ये प्रिपेयर्ड किससे होता है, प्रिपेयर्ड बाय, किससे होगा, कंडेंसेशन ऑफ, प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टेरिपेथिलिक एसिड, टेरिपेथिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये अपने को कंपाउंड्स लेने हैं इसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड। अब देखिए टेरिपेथिलिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो पहले है टेरिपेथिलिक एसिड, बता देता हूं मैं आपको, इजी रहेगा आपके लिए। टेरिपेथिलिक एसिड, इसका नेम क्या होता है, 1,4 बेंजीन, 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुई बात। आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आप इजीली बना सकते हो। दीज आर द कॉमन नेम्स फॉर दिस टेरिपेथिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर हुई बात। अब आगे है अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओल। अब देखिए आप इनके अकॉर्डिंग, आप इनका आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग आपका इनका स्ट्रक्चर क्या है इजीली बना सकते हो। तो इसमें क्या है, बेंजीन है, सपोज इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बेंजीन है उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने हैं, एक 1 नंबर पे और एक 4 नंबर पे। क्लियर हुई बात। तो ये अपना टेरिपेथिलिक एसिड बन जाएगा। और ये क्या है, इथेन 1,2 डाइओल। इथेन में एक साइड में CH2 एक साइड में OH लगाओ, दूसरी साइड में भी OH लगाओ, एक कार्बन पे OH लगाओ, दूसरे कार्बन पे भी एक OH लगा दो, तो ये अपने पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। स्ट्रक्चर याद हो गया होगा आपको, इजी है बिल्कुल। चलिए बनाते हैं। देखिए पहला क्या है, टेरिपेथिलिक एसिड। तो पहले क्या है, बेंजीन बनाइए, समझ रहे हो, 1 2 3 4, ये बेंजीन हो गई। तो इस पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर हुई बात। इसी तरह इधर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया अपना टेरिपेथिलिक एसिड, टेरिपेथिलिक
पैथिलिक एसिड या 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ये ओइक एसिड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये डाई हो गया। प्लस अब क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूं मैं आपको। इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाईओल। अब देखिए यहां पर H लगाइए, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। तो यहां पर क्या हो जाएगा OH। ओल ही होता है, यहां पर भी OH। तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, तो ये क्या बन गया इथेन 1,2 डाईओल। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, जैसे OH CH2 CH2OH। क्लियर हुई बात? CH2OH CH2OH, ये क्या हो गए n नंबर ऑफ हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब इनका क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे। अब इसका क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के बाद में क्या बनेगा वो देखिए, नीचे ही बना देता हूं। पॉलीमराइजेशन के बाद में क्या होगा, इसका एक H और इसका OH, H और OH क्या बनाएंगे H2O। इसका भी एक H और OH क्या बनाएंगे H2O। तो चलिए क्या बनेगा, देखिए बेंजीन रिंग, यहां पर क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O, वो बना लेगा, OH H2O बनाएगा। यहां पर भी क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O। क्लियर हुई बात? अब इधर देखिए, ये निकल गया, यहां से H गया, तो यहां पर क्या रह गया O। यहां पर CH2, फिर CH2, फिर H निकल गया, क्या रह गया O। तो दिस इज दी पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिपेथिलिक एसिड, और ये क्या है अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर हुई बात? तो दिस इज दी कंप्लीट पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टेरिपेथिलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नेम लिख देता हूं मैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर हो रही है बात? यहां पर इसने क्या बनाया, n नंबर ऑफ H2O, n नंबर ऑफ H2O, और ये क्या है n नंबर ऑफ है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा इसका। तो दिस इज दी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ दी टेरिलीन। क्लियर हुई बात? What are the monomers for this teripetylic acid? What are the IUPAC name for this? ध्यान में रखनी है आपको, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आप अगर स्ट्रक्चर बनाओगे वो इजी रहेगा। वैसे आप टेरिपेथिलिक एसिड रट्टा मारोगे, वैसे आप तो रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। समझ रहे हो आप? देखिए ये क्या है, बेंजीन, सॉरी 1,4 1 2 3 4 कार्बन ही तो है, 1 2 3 4 5 6 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हुई बात? और ये क्या है 1 2 एथेन हो गया, 1,2 सॉरी एथेन 1,2 डाईओल हो गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपने पास, पॉली टेरिपेथिलिक एसिड बन जाएगा, या पॉलीटेरिपेथिलेट भी बोल सकते हो आप इसको। तो दिस इज दी पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिलीन। अब इसका यूज कहां पर होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। इसके यूजेस यहीं पर लिख देता हूं मैं। तो यूजेस कहां पर है, क्लोथ्स, कपड़े बनते हैं इसके, बेल्ट बनते हैं, और मैग्नेटिक टेप बनती है, मैग्नेटिक टेप। तो दीज आर द यूजेस ऑफ
टेरिलिन। तो ये अपना वीडियो सिंथेटिक पॉलीमर का कंप्लीट होता है यहाँ पर, जिसमें अपने दो एग्जांपल डिस्कस किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइलॉन 66 एंड सेकंड टेरिलिन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको जितना हो सके उतना आप स्प्रेड कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।